जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस कर जाती है तो इनकम टैक्स रिटर्न भरनी आपके लिए मैंडेटरी हो जाती है। जैसे कि आपको पता होगा 5 तरह की इनकम होती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जैसे आपकी इनकम होगी दोस्तों, उसके हिसाब से आपको ITR आपका डिफाइन हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम ITR 2 को विस्तार से डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली भर के दिखाएंगे कि कैसे आप ITR 2 अपनी भर सकते हैं। अगर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी, एक या एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आपने कोई मकान प्लाट प्रॉपर्टी बेची है, आपने शेयर्स खरीदे बेचे हैं, आपने म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदी बेची है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कोई भी इनकम आ रही है तो, और एग्रीकल्चर इनकम दोस्तों अगर आपकी 5,000 रुपये से ज़्यादा है, अगर आपने किसी शेयर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर खरीद रखे हैं, किसी कंपनी के अंदर अगर आपने डायरेक्टरशिप ली हुई है, आप डायरेक्टर हैं, तो इन सभी केस में ITR 2 आपके जाने वाली है। इसके अलावा दोस्तों स्पेशल इनकम जो होती है, ड्रीम 11 वगैरह और इस तरह की जो इनकम लॉटरी वगैरह की आती है, उसके लिए भी ITR 2 ही आपका जाता है। इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे कि कैसे आप अपनी रिटर्न प्रैक्टिकली भर सकते हैं। वैसे तो आपको दोस्तों टैक्स प्रोफेशनल्स की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप खुद रिटर्न अपनी भरना चाहते हैं ITR 2 तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायी होने वाली है। और ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ITR 2 को भरने से पहले दोस्तों कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ITR 2 है ये सिर्फ इंडिविजुअल और HUF ही भर सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति भर सकते हैं जिनकी PGBP की इनकम नहीं है, मतलब जिन्हें बिजनेस की इनकम नहीं हो रही है वही भर सकते हैं। बिजनेस के लिए ITR 3 या ITR 4 आपका जाता है। इसके बाद में ऐसा कोई व्यक्ति जो कि एलिजिबल नहीं ITR 1 के लिए, उसकी इनकम तो सारी ITR 1 वाली है लेकिन वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ITR 1 जाएगा। इसके बाद में उन्होंने कोई कैपिटल गेन किया है, कोई प्रॉपर्टी बेची है, कोई शेयर मार्केट के अंदर शेयर खरीदे बेचे हैं, म्यूचुअल फंड खरीदा बेचा है, तो उसकी इनकम यहाँ पे आ जाएगी। और हाउस प्रॉपर्टी एक है तो ITR 1 चली जाएगी, एक से ज़्यादा है तो ITR 2 के अंदर आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों ITR 1 और ITR जो 4 है वो तो आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं डायरेक्ट इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, लेकिन जो ITR 2 है ये आपको ऑफलाइन भरनी पड़ेगी, मतलब एक जैसन की यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसको फीड करना पड़ेगा, फिर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ऑनलाइन की तरह ही आपको इंटरफेस देगा, बिल्कुल सेम टू सेम आपको इनकम टैक्स पोर्टल का ही वहाँ पर आपको फील आएगा। इसके बाद में सेक्शन 111A के बारे में बताना चाहूँगा। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं। ऐसे कोई शेयर्स वगैरह आपने जो इक्विटी ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड वगैरह के यूनिट थे वो आपने 1 साल यानी 12 महीने से पहले उसको बेच दिए हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। इक्विटी शेयर हो या म्यूचुअल फंड हो तो उसके ऊपर आपको दोस्तों फ्लैट 15% टैक्स देना है, और सेक्शन 87A जो है उसकी 12,500 रुपये की आपको यहाँ पे रिबेट मिल जाएगी। इसके बाद में सेक्शन 112A ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। 1 साल से ज़्यादा, 12 महीने से ज़्यादा कोई आपने शेयर खरीदे हैं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट रखी हैं, उसको आपने बेचा है 12 महीने के बाद तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। 10% फ्लैट टैक्स लगेगा और आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और 1 लाख रुपए की आपको यहाँ पे छूट मिलने वाली है। 87A की रिबेट है वो अलाउड नहीं है, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT वो पेड किया होना चाहिए। इसके बाद में सेक्शन 112 है दोस्तों, उसके अंदर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होते हैं जिस पे STT पेड नहीं होता है, या कोई भी और कैपिटल एसेट है आपकी लॉन्ग टर्म, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी हो गई, कोई इस तरह की जो आपकी प्लॉट हो गया, कोई आपकी दुकान मकान हो गया, उस पर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा इंडेक्सेशन के साथ में, और 10% आप विदाउट इंडेक्सेशन के दे सकते हो। 87A की जो रिबेट है आपको 12,500 की वो भी। तो ITR 2 भरने के लिए दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ब्राउज़र पर आ जाना है। आप मोबाइल से इसे इजीली नहीं भर पाएंगे तो आपको हमेशा कंप्यूटर या लैपटॉप का ही यूज़ करना है, और अपने ब्राउज़र पर incometax.gov.in की वेबसाइट पर आपको आ जाना है, जो कि इनकम टैक्स की न्यू वेबसाइट है। जैसे आप दोस्तों इस पे आने के बाद में एंटर पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक नया वेब जो पोर्टल है हमें दिखाई देगा। आपको पता होगा दोस्तों ITR 1 और ITR 4 है वही सिर्फ हम ऑनलाइन भर सकते हैं, जो कि बिल विदाउट किसी यूटिलिटी के भर सकते हैं लॉगिन करके। लेकिन जो ITR 2 है दोस्तों वो हमें ऑफलाइन भरनी है, तो उसके लिए हमें क्या एक यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे डाउनलोड्स में आने के बाद, इनकम टैक्स रिटर्न में आने के बाद, असेसमेंट ईयर 21-22 पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ यूटिलिटी पर ओके करना है। ये 92 MB की है और इसको आपको सेव कर लेना है। जैसे मैंने डेस्कटॉप पर ITR 2 के नाम से एक फ़ोल्डर में पहले से सेव किया हुआ है, तो आप इसको दोस्तों सेव कर सकते हैं। इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, आपको जो आपकी जो यूटिलिटी आपने डाउनलोड करी है उसको आपको यहाँ पे
क्लिक करना है जिप फाइल को और एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको इस तरह से एक एप्लीकेशन दिखाई देगी जो कि इनकम टैक्स का सेटअप है, जो बिल्कुल हूबहू इनकम टैक्स की वेबसाइट की तरह आपको दिखेगी और वैसे ही काम करेगी। बस फ़र्क इतना है, इसमें आपको ऑफलाइन डाटा फीड करके आपको वहाँ पे अपने आप ले जाएगा, तो आपको इसके अंदर ही आपको जितना भी डाटा है आपका फीड करना है। जब तक दोस्तों ये एप्लीकेशन ओपन होती है आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आना है और वहाँ पर एक प्री फिल्ड डाटा की एक जो जैसन फाइल होती है वो भी आपको डाउनलोड कर लेनी है। आपको ये दो काम करने हैं। तो आपको यहाँ पे यूजर आईडी अपना या तो पैन नंबर या आधार नंबर आप डालेंगे यहाँ पे, इसके बाद में इस मैसेज को कन्फर्म करेंगे और जो आपका पासवर्ड है दोस्तों वो लगाने के बाद आप जब यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक मैसेज देगा कि आपने पहले लॉगिन कर रखा था। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये लॉगिन हो गया है। अब दोस्तों इस तरफ जो ऑप्शन आ रहे हैं वो आप बिना किसी दिक्कत के इनको यूज़ कर सकते हैं और इन बेनिफिट्स को यूज़ करने के लिए, सर्विस को यूज़ करने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी, वो एक बार हम नहीं कर रहे हैं। आपको रिटर्न भरने से पहले दोस्तों ई फाइल पर आके इनकम टैक्स रिटर्न पर आने के बाद व्यू फॉर्म 26AS ज़रूर चेक करना है, ज़रूर चेक करना है। ये मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई बार क्या होता है दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँच जाती है जो आपको भी नहीं पता होता है, तो उसको आप क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि कितना TDS कितना TCS आपका कट चुका है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कोई ट्रांजैक्शन बोल रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप ये डिसीजन अपना ITR भर सकते हैं उसको, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। तो हम दोस्तों ये मान के चलते हैं कि आपने अपना 26AS जो फॉर्म है वो चेक कर लिया है। ये देखो 26 चेक करने के लिए आपको न्यू वेबसाइट ट्रेसेस पर ले जाएगा। तो हम यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर आ जाएंगे। हम आपको असेसमेंट ईयर दोस्तों 21-22 जो करंट आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ कुछ सेलेक्ट करने के लिए नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो ITR 1 और 4 दो ही रिटर्न हमें भरने के लिए देगा। हमें ITR 2 भरनी है तो ऑफलाइन में जाने के बाद ITR 2 पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ऑफलाइन यूटिलिटी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमने शुरुआत में ही बाहर से ही कर ली थी। इसके बाद में प्री फिल्ड डाटा जो दोस्तों यहाँ से आपको जो डाटा आपका जितना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करेंगे तो ये हमने उसी ITR वाले फोल्डर पे दोस्तों इसको सेव कर लिया है। और अपलोड योर फाइल्ड ITR जो आपने जो ये जो आप फाइल तैयार करेंगे उसको यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं ताकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाए। तो हमने दोस्तों ये दो काम कर लिए हैं, एक तो अपनी ये यूटिलिटी डाउनलोड कर ली है, एक जेसन की फ़ाइल डाउनलोड कर ली है। तो आपको दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है इसको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए बिल्कुल आपको इनकम टैक्स के पोर्टल के ही तरह दिखाई देगा और आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो रिटर्न ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न और प्री फिल्ड डाटा, ये ड्राफ्ट के अंदर हमने कुछ कर रखा था तो आप रिटर्न्स पर आ जाएंगे और फाइल रिटर्न पर ओके कर देंगे। तो दोस्तों डाउनलोड प्री फिल्ड डाटा, इंपोर्ट प्री फिल्ड डाटा, जो हमने अभी प्री फिल्ड डाटा ऑनलाइन लॉगिन करके डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे ताकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे खुद ही आ जाए। तो ये पैन नंबर उसी व्यक्ति का डालना है दोस्तों जिसकी हमने वो प्री फिल्ड डाटा डाउनलोड किया था और हम प्रोसीड पर ओके कर देंगे। तो ये बोल रहा है दोस्तों पहले आपने कुछ डेटा सेव कर रखा था उसको आपको डिस्कार्डेड करना है। तो हाँ जी डिस्कार्डेड करना है, हमने न्यू फाइलिंग करनी है तो हम इसको यहाँ पे येस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम येस पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो पूछेगा कि कौन सी आपने जो प्री फिल्ड डाटा है इसको इंपोर्ट करना है, तो अटैच फाइल पर ओके करेंगे और ये हमने अभी डाउनलोड की थी दोस्तों, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इंपोर्टेड सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद में हम प्रोसीड पर ओके कर देंगे। तो दोस्तों ये पैन नंबर, ये नाम, ये असेसमेंट, ये सारी डिटेल अपने आप वहाँ पर इसकी आ गई है व्यक्ति की। और ये जो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, अगर हमारे पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P है, हम पर्सन हैं, तो दोस्तों इंडिविजुअली यहाँ पे आएगा, ये कोई पूछने वाली बात नहीं होती है। तो हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। आई नो विच ITR फॉर्म आई नीड टू फाइल, तो दोस्तों हम ITR 1 और 4 तो ऑनलाइन भी भर सकते हैं और जिसको हमने विस्तार से प्रैक्टिकली क्वेश्चन बना भी रखा है कि आप कैसे इसको भर सकते हैं। इस वीडियो को आप देखना चाहें तो हमने इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब हम ITR 2 पे सेलेक्ट करके प्रोसीड विद ITR 2 पे ओके कर देंगे। तो जैसे ही हम ओके करेंगे दोस्तों तो हमें ये 3 स्टेप में भरवाएगा। वैलिडेट अपनी रिटर्न करो, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कंफर्म करो उसको, और वेरीफाई और सबमिट कर दो। तो हमें लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये हमें कारण पूछेगा कि हम अपनी रिटर्न क्यों भरना चाहते हैं। अगर हमारी टैक्सेबल इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर चुकी है, 2.5 लाख रुपए है ऐसा कोई व्यक्ति जो 60 साल तक का है, 3 लाख रुपए ऐसा कोई व्यक्ति जो 60 साल से 80 साल तक का है, सीनियर सिटीजन है, और 5 लाख रुपए ऐसा कोई व्यक्ति जो 80 साल से ऊपर है। अगर उसकी इनकम क्रॉस कर जाती है तो आपको ये सेलेक्ट करना है।
अदरवाइज सेक्शन 139 का जो 7th प्रोविजो बोलता है दोस्तों, अगर आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा जमा करा दिया है, अगर आपने विदेश यात्रा में 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा किया है, अगर आपने बिजली का बिल 1 लाख से ज़्यादा भरा है 1 साल में, तो आपको इनमें से सेलेक्ट करना है, चाहे आपकी इनकम लिमिट से कम हो। तो हमारी इनकम लिमिट से ज़्यादा है, वो सेलेक्ट करने के बाद में हमने इसको कंटिन्यू पर ओके कर दिया है। अब दोस्तों ये आपसे कुछ शेड्यूल सेलेक्ट करने को बोलेगा, मतलब जो जो चीज़ें आप सेलेक्ट करेंगे उन्हीं के बारे में ही आपसे आगे की डिटेल मांगेगा, बाकी की डिटेल नहीं मांगेगा। हम जैसे कि दोस्तों मानते हैं कि आपकी सैलरी की इनकम हो रही है और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी आपकी हो रही है, माना कि आपने कोई मकान लोन लेके बनाया था और उसके ऊपर जो आपने ब्याज की छूट लेनी है वो आपको यहाँ पे लेनी है। शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, कैपिटल गेन लिया है, उसकी भी आपको यहाँ पे दिखानी है। सेक्शन 112A के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोस्तों आ जाएगा। इसके बाद में सेक्शन 115 AD अगर आपके एप्लीकेबल हो रही है तो वो, और शेड्यूल अदर इनकम है दोस्तों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ जाएगा। और शेड्यूल स्पेसिफाइड पर्सन इनकम, किसी और की व्यक्ति की इनकम आपकी इनकम में जुड़ रही है तो वो यहाँ पे आ जाएगा क्लबिंग ऑफ इनकम। और शेड्यूल स्पेशल इनकम है दोस्तों, लॉटरी वगैरह की इनकम है वो यहाँ आ जाएगी। शेड्यूल एग्जम्प्ट इनकम है, कोई एग्जम्प्ट इनकम तो टिक कर देंगे। पास थ्रू इनकम है कोई तो वो यहाँ आ जाएगी। और कोई फ़ॉरेन के अंदर दोस्तों आपकी कोई इनकम है तो यहाँ आ जाएगी। और आप कोई रिलीफ लेना चाहते हैं सेक्शन 90 का, 90A का, 91 का, तो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में डिडक्शन के अंदर 80G की डिडक्शन लेना चाहते हैं तो क्लिक कर देंगे 80GGA की, और 80D और 80C की छूट आपको ये बाई डिफ़ॉल्ट दे रहा है। तो आप कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, तो आपने कोई 15 शेड्यूल कनेक्ट किए हैं तो उसके हिसाब से आपको डिटेल भरनी है यहाँ पे, और इसके लिए आपको कंटिन्यू कर देना है। लेकिन ये क्वेश्चन मांग रहा है दोस्तों, इसको स्किप कर देंगे, क्वेश्चन को हम स्किप द क्वेश्चन, हम उसको रिटर्न भरते समय ही हर एक क्वेश्चन का जवाब हम यहाँ पे दे देंगे। अब ये कह रहा है दोस्तों वी हैव प्री फिल्ड रिटर्न बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन, जो कहता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बेस पे हमने आपकी रिटर्न कुछ ना कुछ हमने प्री फिल्ड कर दी है, डिटेल भर दी है। अगर आपको वो सही लगती है तो उसे कन्फर्म कर दें, नहीं तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक दोस्तों फॉर्म 26 अपडेट नहीं हुआ है आपका, और काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक, पोर्टल भी एक्सपेरिमेंटल मोड पर चल रहा है, तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्री फिल्ड नहीं आएगी, तो आपको अपनी ही इच्छा से, अपनी ही डिक्लेरेशन से इनको भरना है। तो सबसे पहले हम पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपसे नॉर्मल सी डिटेल मांगेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका फाइलिंग स्टेटस और आपकी बैंक डिटेल। तो दोस्तों आपका यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका ये डिटेल दे दी है, कॉन्टैक्ट के अंदर आपकी एड्रेस वगैरह दे देगा। एड्रेस में दोस्तों आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, अदरवाइज़ आपको वो बाद में आपको वहाँ पे एरर दिखाई देगा, तो उससे पहले कि आप इसको पहले से ही यहाँ पे फीड कर लेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पे आप आपका STD कोड वगैरह डाल देंगे, और इसके बाद में मेल ID, मोबाइल नंबर वगैरह डाल देंगे। ये यहाँ पे डालने के बाद दोस्तों ये आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका जो भी आता है, एड्रेस सेलेक्ट करना है, हाउस नंबर वगैरह डालना है, और आपको पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है, आपकी लोकेलिटी सेलेक्ट करके, और आप इसको सेव कर देंगे। क्योंकि ये बाद में एरर देगा आपको, इससे अच्छा तो आप पहले से ही आप ये जो आपका एड्रेस है वो फीड कर लेंगे। कॉन्टैक्ट में आपकी डिटेल आ जाएगी, मोबाइल नंबर, ईमेल ID आ जाएगी। और फाइलिंग स्टेटस पर जब क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपसे काफ़ी सवाल आपसे पूछने वाला है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि कौन से सेक्शन के अंदर आप रिटर्न भरना चाहते हैं। सेक्शन 139(1) जो होता है दोस्तों, आप ड्यू डेट के अंदर अंदर रिटर्न भरते हैं। 139(4) होता है आपने बिलेट रिटर्न भरी है, ड्यू डेट निकल जाने के बाद में रिटर्न भरी है। 139(5) होता है दोस्तों रिवाइज रिटर्न, अगर आपने कोई रिटर्न पहले भर दी थी उसको चेंज करना चाहते हैं, कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा। 92 CD के अंदर मॉडिफाइड रिटर्न है। और 119(2)B के अंदर दोस्तों इनकम टैक्स साहब जो कमिश्नर होते हैं उन्होंने आपको छूट दी है कि आप अपनी रिटर्न भर सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई इनकम टैक्स से नोटिस आया आपको, उसके रिस्पॉन्स में आप रिटर्न भर रहे हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। हमें कोई इनकम टैक्स से नोटिस नहीं आया है तो हम यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद में दोस्तों आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम, जैसे कि आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 से आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब। अगर आप न्यू के ऊपर यस करते हैं तो आपको एक मैसेज देगा वार्निंग टाइप से, आप न्यू के ऊपर जा तो रहे हैं लेकिन दोस्तों आपको ये अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलेंगे, सेक्शन 10 की छूट नहीं मिलेगी, और आपको डिडक्शन जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन 16 नंबर फॉर जो 50,000 की वो नहीं मिलेगी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट की छूट नहीं मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। और चैप्टर 6A की दोस्तों 80C वगैरह की छूट आपको ये नहीं मिलेगी। तो हम इसको कैंसिल करके यहाँ पे नो कर देते हैं, हमने तो ओल्ड टैक्स स्लैब में जाना है और कुछ छूट लेनी है। इसके बाद में दोस्तों जो 139(1) का जो 7th प्रोविजो के थे, 1 करोड़ से ज़्यादा
क्या करंट में जमा करा दिया, 2 लाख से ज़्यादा विदेश यात्रा पर, 1 लाख से ज़्यादा बिजली का बिल है तो उसको यस करके यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपका ये नो पड़ा रहेगा। इसके बाद में रेजिडेंशियल स्टेटस दोस्तों, आप रेजिडेंट हैं, और रेजिडेंट क्यों हैं, क्योंकि 182 दिन से ज़्यादा आप इंडिया में रहे थे, 115H का आपको क्लेम लेना चाहते हैं तो यस कर देंगे, और आपको पुर्तगाल सिविल कोड लगता है तो यस कर देंगे, और आपका रिप्रेजेंटेटिव ऐसी कोई है तो आप यस करके उसको डिटेल डाल देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो ITR 2 आपकी जाती है और इसके अंदर डायरेक्टरशिप की डिटेल डालेंगे, इसको यस करेंगे तो दोस्तों कौन सी कंपनी में आप डायरेक्टर हो, कंपनी का पैन नंबर क्या है और आपका यूडिन नंबर क्या है, डिन नंबर क्या है, वो यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद में दोस्तों अगर किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर आपके पास हैं तो वो अगर हैं तो आप यस करके यहाँ पे ऐड डिटेल डाल करके उस कंपनी का नाम, डिटेल, कब खरीदे थे और कितने आपके पास शेयर हैं, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर नहीं है तो दोस्तों इसको आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। फाइलिंग स्टेटस में जाकर के आपको यहाँ पर नो कर देना है और इसको बैंक डिटेल में आ जाना है। बैंक डिटेल में आपको दोस्तों जितने भी खाते हैं यहाँ पे ऐड करके आपको यहाँ पे डिटेल डाल देनी है, आपकी IFSC कोड, बैंक का नेम और अकाउंट नंबर, और कम से कम आपको एक अकाउंट तो आपका रखना ज़रूरी है दोस्तों। जैसे कि बैंक डिटेल में आपका ये एक अकाउंट है, यहाँ से आप इसको व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और बैंक डिलीट कर सकते हैं। एडिट में जाएंगे तो दोस्तों ये बैंक का नाम पूछ रहा है हमसे, तो ये भी आप डाल देंगे, नहीं तो बाद में एरर में हमसे ये पूछ लेगा। तो हमारा ये जो बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसको सेव करने के बाद में हम इसको सेव कर देंगे। अब गेट रिफंड क्रेडिटेड इन दिस बैंक, तो इसको सेव कर देंगे। तो मतलब दोस्तों हमें एक अकाउंट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है जिसमें हमें रिफ़ंड लेना है, तो ये हमारे यहाँ पे टिक हो गया है और हमने इसको कन्फर्म कर दिया है। कन्फर्म करने के बाद में दोस्तों ये देखिए हमारा जो जनरल इन्फॉर्मेशन की जो टैब है वो कन्फर्म हो गया है। इसके बाद में हमें शेड्यूल सैलरी के ऊपर आगे बढ़ना है। अगर आपको दोस्तों सैलरी मिल रही है और फॉर्म नंबर 16 भी मिल रहा है, मतलब 16 नंबर फॉर्म मिल रहा है दोस्तों आपको, तो सबसे इजी हो जाता है, उसको देख करके आप भर लेंगे। अगर नहीं है आपको मिल रहा है या आपको वहाँ से नहीं पता लग रहा है तो आपको मैनुअल भी यहाँ से भर सकते हैं। जैसे मान लो किस कंपनी से आपको सैलरी आ रही है दोस्तों, अगर आपका उस कंपनी ने TDS काटा है तो उसका टैन नंबर भी आपको यहाँ डालना पड़ेगा और उसका एड्रेस भी डालना पड़ेगा आपको यहाँ पर जहाँ पर आप ये सैलरी ले रहे हैं। उसके बाद में कौन से स्टेट से आपको ये सैलरी जो कंपनी है वो दे रही है तो सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड आप यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद में नेचर ऑफ एम्प्लॉयर का मतलब दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, PSU है, पेंशनर है या अदर है, कोई प्राइवेट है तो आप अदर को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको सैलरी की डिटेल डालनी है। फॉर्म नंबर 16 से बड़ी इजीली आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। जैसे आप आई बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ये बताएगा कि ये डिटेल आपको यहाँ से उठानी है, मतलब सैलरी जो है 17,1 की आपको यहाँ डालनी है। उसकी अलग अलग डिटेल भी आप दे सकते हैं, जैसे कि मान लो बेसिक सैलरी आपको मिली है, कितनी मिली है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको 3 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिल गई है यहाँ पे। इसके अलावा ऐड करके आपको कोई DA वगैरह और मिला है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में वैल्यू ऑफ परक्यूजिट मिली है दोस्तों। परक्यूजिट का मतलब ये परक्यूजिट कहाँ आई है ये आपको बता देगा। 16 नंबर फॉर्म में आपको यहाँ से उठानी है। मतलब कोई सीनियर एम्प्लॉई है जिसको कोई कार वगैरह, अकोमोडेशन वगैरह, स्वीपर, गार्डन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का जो पैसा मिलता है तो वो आपका यहाँ पे परक्यूजिट में आकर यहाँ पे आप उसको अमाउंट डाल सकते हैं। तो हमारे को नहीं मिली है तो दोस्तों हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे। और इसके बाद में प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी अगर आ रही है वो भी आपको 16 नंबर फॉर्म में आई क्लिक करके यहाँ से मिल जाएगी। वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि किसके रिगार्डिंग आपको मिली है, नहीं मिली है तो आप यहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद में ऐड के ऊपर ओके कर देंगे दोस्तों। तो ये आपको कह रहा है कि आपकी जो डिटेल ये सारी यहाँ पे आ गई है। और काफ़ी सारे लोग पूछते हैं दोस्तों कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट है जो सैलरी या पेंशन के मामले में 50,000 की मिलती है वो कब मिलेगी। तो ये देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये अपने आप ही घटा रहा है दोस्तों। तो 3 लाख में से 50,000 घट के 2.5 लाख रुपये आपकी जो है वो इनकम रह जाएगी। और इसको आप कन्फर्म कर देंगे जैसे ही, तो कन्फर्म करने के बाद ये थोड़ा सा लोड लेगा और आपको बाहर दिखा देगा कि आपकी सैलरी की डिटेल भी कन्फर्म हो चुकी है। ये दोस्तों ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पे ब्रेकअप डिटेल डालनी है। ब्रेकअप डिटेल के अंदर आप यहाँ पे अगर ऐड डिटेल करेंगे, ब्रेकअप करेंगे तो यहाँ पे वापस से आपको क्या है ना, ये परक्यूजिट वगैरह की डिटेल दिखाएगा। तो इसको यहाँ पे आपको डिलीट कर देना है ताकि आपको ये एरर ना दे। इन दोनों को डिलीट करने के बाद आपको सेव करना है और यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। जब तक ये लोड ले रहा है दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन आपकी कन्फर्म हो गई है, सैलरी की इनकम आपकी कन्फर्म हो गई है।
इसके बाद में दोस्तों शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास एक से ज़्यादा मकान है या एक मकान है और उसको आप या तो खुद रह रहे हो या आप किराए पर देते हो, और उसकी जो होम लोन के ऊपर दोस्तों जो छूट लेना चाहते हो ब्याज की, वो यहाँ पे आपकी आ जाएगी। डू यू वांट टू ऐड मोर हाउस प्रॉपर्टीज़, तो ऐड डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। आपको प्रॉपर्टी का एड्रेस देना है कि आपकी वो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर है, कौन से शहर में है और आपके कौन से स्टेट में है, मतलब आपके कौन से राज्य में जो है वो, तो राजस्थान में हमारे दोस्तों यहाँ पर है, और उसका पिन कोड डाल देंगे आप। इसके बाद में ओनर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब आप खुद हैं या आपके स्पाउस हैं या आपके माइनर बच्चे हैं उसके ऊपर हैं। इज प्रॉपर्टी को ओन्ड, मतलब कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, दो भाइयों के नाम बराबर होती है, तो यस करके हमारा जो हिस्सा है वो कर देंगे, अगर नो कर देंगे तो सारा का सारा हिस्सा वो हमारा आ जाएगा। इसके बाद में टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगर आप उस घर में खुद रह रहे हैं तो दोस्तों सेल्फ ऑक्यूपाइड पर क्लिक कर देंगे। अगर आप खुद रह रहे हैं तो आपको कोई किराया तो मिलने वाला है नहीं, उसके होम लोन के ऊपर जो ब्याज दिया हुआ है उसकी आपको छूट मिल जाएगी। तो आप ये अगर 2 लाख रुपए तक छूट ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 2.5 लाख रुपए की छूट डालते हैं तो ये देखिए दोस्तों एरर दे रहा है कि आप 2 ही लाख रुपए की छूट ले सकते हैं। तो जितना हमारा होगा वो 1 लाख रुपये की हमने यहाँ पर छूट ले ली है, और पिछले किसी सालों का आपको एरियर रेंट मिला है तो उसके 30% छूट लेने के बाद यहाँ पे इनकम में जोड़ देंगे। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड की जगह दोस्तों लेट आउट है हमारा कि हमने वो मकान को किराए पर दे रखा है, तो नेम ऑफ टेनेंट है, हमने किसको वो किराए पर दिया हुआ है, उसका पैन नंबर, उसका आधार नंबर और उसका टेन नंबर, अगर वो TDS क्लेम करना चाहते हैं तो वो डाल के ही हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोस्तों हम ये देखेंगे कि कितना हमें रेंट वो दे रहा है। दोस्तों 3,000 रुपये महीने का हमने अगर लिया है तो 36,000 रुपये हमें किराया आ रहा है उससे, और अमाउंट जो रियलाइज नहीं हुआ वो यहाँ पे आ जाएगी। कोई टैक्स पेड किया हमने लोकल अथॉरिटी को, वो यहाँ पे आ जाएगा, हमारा 1,000 रुपये पेड किया है। उसके बाद में दोस्तों हमारे को जो अमाउंट निकलेगी उसका 30% हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन सीधी की सीधी छूट मिल जाएगी। उसके बाद में इंटरेस्ट हमने कितना पेड किया दोस्तों, होम लोन के लिए 2.5 लाख रुपये हमने मान लो इंटरेस्ट पेड कर दिया है तो उसकी यहाँ पे आपको छूट मिल जाएगी। अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट है, और आपने लेट आउट है, किराए पर दे रखा है, तो जितनी मर्जी आप उसकी छूट वहाँ पे ले सकते हैं। ये लेने के बाद में दोस्तों हमारा ये जो किराया जो रेंट माइनस करने के बाद में इतने रुपए का हमें मतलब यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो इतने रुपए की हम छूट ले सकते हैं। इस इनकम को किसी दूसरे इनकम, इस लॉस को दूसरी इनकम से हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर कन्फर्म कर देंगे। तो ये लोडिंग ले रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी आ गया। अब शेड्यूल कैपिटल गेन के ऊपर हम आएंगे। शेड्यूल कैपिटल गेन दोस्तों जो हमारी इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमारी कैपिटल गेन जो हो रही है तो उसको हम पहले तो कैपिटल एसेट के ऊपर ही कैपिटल गेन लगता है। तो ये कह रहा है कि कौन कौन सी कैपिटल एसेट आपने बेची है। लैंड एंड बिल्डिंग बेची है, 111 के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल आपने कोई प्रॉफिट या लॉस किया है, और 112 के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस किया है। इसके अलावा बॉन्ड्स, डिबेंचर या जो भी कोई आपने प्रॉपर्टी ऐसी कोई आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली दोस्तों ये मेन यही होते हैं। इसको डालने के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग पर जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमने कोई मकान, प्लाट, प्रॉपर्टी वगैरह बेची है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपसे पूछेगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग पर ओके करने के बाद ऐड डिटेल पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये सबसे पहले हमें पूछेगा कि कब हमने ये जो है परचेज की थी और कब हमने सेल की है, ताकि हमारा ये पता लग जाए कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो लेट्स सपोज दोस्तों हमने 1 जुलाई 2015 को ख़रीदी थी, और बेची कब है दोस्तों, बेची हमने फाइनेंशियल ईयर 2021 में ही होगी, मतलब जिस साल की रिटर्न भर रहे हैं उस साल हमने 31 दिसंबर 2020 को ये बेची थी। और हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मतलब ये बता देगा कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा या शॉर्ट टर्म लगेगा। ये कह रहा है 65 मंथ आपने ये प्रॉपर्टी रखी है और 24 महीने से ज़्यादा रखी है तो आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद दोस्तों ये पूछ रहा है फुल वैल्यू कंसिडरेशन रिसीव्ड, मतलब कितने रुपए आपको वहाँ से प्राप्त हुए हैं। जैसे मान लो दोस्तों 5 लाख रुपए की हमने वो प्रॉपर्टी बेची है। अब 5 लाख रुपए की तो बेची है दोस्तों, लेकिन उसकी स्टैम्प वैल्यू क्या थी। अगर उसकी स्टैम्प वैल्यू दोस्तों 5 लाख से कम है, 4 लाख रुपए है, तो आपकी कीमत दोस्तों 5 लाख रुपए ही मानी जाएगी। अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा है और 5 लाख के 10% से ज़्यादा है, मतलब 5 लाख का 10% हो गया 50,000 रुपये, तो 5,50,000 रुपये अगर स्टाम्प वैल्यू है तो भी 5 लाख रुपये मानी जाएगी। अगर 5,50,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा हो जाती है, 5,51,000 रुपये हो गई, तो 5,51,000 रुपये को देखो सेल वैल्यू मान रहा है। मतलब सेल वैल्यू के 10% से अगर ज़्यादा की स्टैम्प वैल्यू है तो स्टैम्प वैल्यू को सेल कंसिडरेशन ये मान लेगा। इसके बाद में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब कितने रुपए की आपने इसको खरीदी थी, 3,50,000 रुपये की हमने 2015 में खरीदी थी।
तो दोस्तों आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है, कॉस्ट एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। मतलब उस 3.5 लाख रुपए की कीमत आज आपकी क्या होनी चाहिए थी, अगर आप उसको पैसा लगाते तो 4,14,000 रुपये होनी थी। तो इसके हिसाब से दोस्तों आपको ये छूट यहाँ पे मिल जाएगी। और आपको उसको बेचने के लिए कोई अपने को खर्चा किया तो 5,000 रुपये का हमने को खर्चा किया है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 4,19,000 रुपये। हमने बेची उसको 5,50,000 रुपये की है, 5,51,000 रुपये जैसे आ रही है दोस्तों। तो इसको आप 5 लाख रुपये ले लें, क्योंकि 5 लाख रुपये की डीएलसी स्टाम्प वैल्यू ड्यूटी थी और 5 लाख रुपये का हमने बेच दिया है, और 4,19,000 रुपये हमारे को खर्चा पड़ गया था। तो 80,000 रुपये की हमने जो है दोस्तों उसकी इनकम के अंदर वो जुड़ जाएगी। अगर हमने कोई डिडक्शन लेनी है दोस्तों, तो डू यू वांट टू ऐड मोर डिडक्शन, सेक्शन 54 का मतलब जो दोस्तों आपने घर बेच के घर लिया या कोई और प्रॉपर्टी खरीदी आपने, तो सेक्शन 54 के अंदर ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। कौन से सेक्शन में 54 में लेना चाहते हैं, तो कितने रुपए की आपने छूट ली है यहाँ पे दोस्तों, 80,237 अगर हम ले लेते हैं तो आपकी इनकम है वो माइनस में हो जाएगी। ये देखिए इनकम 0 हो गई है। तो लेकिन हम अभी कोई डिडक्शन नहीं ले रहे हैं सेक्शन 54 में, तो इसको हटा देंगे। इसके बाद में नेम ऑफ बायर दोस्तों, किसने हमसे ये प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका पैन नंबर, उसका जो आधार नंबर है, और कितने परसेंटेज आपने प्रॉपर्टी बेची है, 100% बेच दी है, 5 लाख रुपए की दोस्तों उसको बेच दी है। एड्रेस क्या है उस प्रॉपर्टी का, ये हमारा जो भी है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। कौन से स्टेट में हमारी प्रॉपर्टी है, तो वो हमारे राजस्थान में है। पिन कोड क्या है उसका प्रॉपर्टी का, तो ये हमारा पिन कोड ये है, और इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों 5 लाख रुपए उसके सारी डिटेल डाल के हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो आपको ये इनकम आपकी यहाँ दिखा देगा। 5 लाख वाली को आपने कितने में बेचा है, शॉर्ट टर्म नहीं है क्योंकि 24 महीने के बाद बेचा है, तो लॉन्ग टर्म है, 80,000 रुपये का आपको यहाँ पे इसकी जो है इनकम हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों सेक्शन 111A के अंदर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में, यहाँ पे जो भी म्यूचुअल फंड खरीदे हैं, उसकी यूनिट खरीदी है, इक्विटी शेयर खरीदे हैं, वो यहाँ पे आ जाएगी, और ऐड डिटेल पे आपको ओके कर देना है। 111 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्लिक करेंगे। अब ये दोस्तों वैल्यू, फुल वैल्यू कंसिडरेशन, मतलब कितने रुपए की आपने जो है इक्विटी वगैरह जो है ये शेयर्स हैं जो म्यूचुअल फंड के जो हैं वो बेचे हैं। मान लो आपने 5 लाख रुपए के बेच दिए हैं। और वैल्यू ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है दोस्तों। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो 5 लाख में हम उम्मीद करते हैं 4 लाख रुपए का आपने खरीदा था और आपको 1 लाख रुपए का ये हो गया है, प्रॉफिट हो गया है, इसको आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। मतलब कैपिटल गेन जो शॉर्ट टर्म हुआ है आपका 1 लाख रुपये हो गया है। इसके बाद में दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर ये देखिए लोडिंग ले रहा है। जब तक लोडिंग ले रहा है आप इस वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इनकम टैक्स रिलेटेड हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ऊपर आ जाएंगे दोस्तों, क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको ऐड डिटेल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे व्यू शेड्यूल 112 112 के शेड्यूल के अंदर आना है। अगर काफ़ी सारे शेयर्स हैं दोस्तों आपके, और आपके जो शेयर हैं दोस्तों एक 31 जनवरी 2018 के पहले खरीदे हुए हैं, तो उनको आपने स्क्रिप्ट वाइज देना है। एक एक शेयर की आपको डिटेल देनी है। अगर काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ पे ये टेम्पलेट डाउनलोड करके फीड करके उसको अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे मैनुअली भी फीड कर सकते हैं। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म शेयर के मामले में दोस्तों आपको सबसे पहले ये पूछेगा कि जो आपने जो शेयर खरीदे थे वो आपने कब खरीदे थे। अगर आप यहाँ पे लिख देते हो 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदे थे, तो आपको एक एक शेयर की डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी दोस्तों कि कौन कौन सा शेयर कब कब खरीदा, कितने का खरीदा। तो उसके लिए आपको दोस्तों ISIN कोड पूछ रहा है, वो आप यहाँ पे गूगल पर सर्च कर सकते हैं। जैसे ISIN कोड ऑफ शेयर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए दोस्तों ये शेयर का ISIN कोड है। जैसे आरती ड्रग्स का है ये, तो इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यूटिलिटी में आ जाएंगे, ISIN कोड यहाँ पे डाल देंगे। अब ये हमारे शेयर का नाम था आरती ड्रग्स। तो नंबर ऑफ शेयर कितने थे दोस्तों, 10,000 शेयर हमने खरीदे थे, और जो शेयर एक था दोस्तों वो 50 रुपये का था। तो आपका ये इतने रुपए के शेयर आपने जो है नंबर ऑफ शेयर है सेल कर दिए। और कितने रुपए का ख़रीदा था दोस्तों, 45 रुपये का ख़रीदा था, और उसकी वैल्यू थी दोस्तों 31 जनवरी को वो 45 रुपये ही थी। तो आपको ये जो 5 लाख रुपए का बेचा है और 4.5 लाख रुपए का आपने ख़रीदा है, और 5,000 रुपये दोस्तों आपको उसको बेचने में खर्चा लग गया, तो ये आपका मोटा मोटी 45,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे आपको हो जाएगा। वो यहाँ पे समरी में आपको ये बता देंगे कि कितने रुपए का होना है। तो
ये देखिए 45,000 रुपये का इनकम हो गई है। मतलब शेयर कब आपने ख़रीदे थे, 31 जनवरी से पहले, तो आपको अलग अलग डालने हैं। ये शेयर का नाम है, इतने शेयर इतने के हिसाब से ख़रीदे, इतने के हिसाब से आपने बेच दिए। तो इसके अलावा और भी शेयर हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे ऐड अनदर करेंगे और आपके अलग अलग शेयर आपने दिखाने हैं। तो यहाँ पे बिफोर 31 जनवरी कर देंगे। अगर 31 जनवरी के बाद ख़रीदे हैं दोस्तों और इस पर सेलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए ISN कोड नहीं मांग रहा है और शेयर का नाम नहीं मांग रहा है। इसमें आपको डायरेक्ट ही दोस्तों पूछ रहा है कि कितने रुपए के आपने इसको बेचे थे। तो वैल्यू थी, जैसे मान लो दोस्तों 3 लाख रुपए के ये आपने शेयर बेच दिए हैं, और आपने जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मतलब कितने रुपए के आपने ख़रीदे थे, या आपने 1.5 लाख रुपए के ख़रीदे थे, 3 लाख रुपए के बेच दिए हैं। इसको ऐड करेंगे और कितना रुपये आपका खर्चा हुआ, 0 रुपया हुआ तो कुछ नहीं हुआ तो 0 डाल देंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों वहाँ पे आपको 1.5 लाख वाले शेयर हैं दोस्तों, आपने 3 लाख में बेच दिए थे, तो आपको यहाँ पे 1.5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। 1.5 ये 45 ये टोटल 195 आपको यहाँ पे कैपिटल गेन हो गया है। तो और कोई है तो आप ऐड कर देंगे, जितने भी शेयर हैं उससे पहले खरीदें 31 जनवरी से, तो अलग अलग शेयर के 31 जनवरी के बाद शेयर खरीद के बेचे हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में, तो दोस्तों आपके ये वो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो इसको आपने कन्फर्म कर देना है। लोडिंग ले रहा है दोस्तों। जनरल इन्फॉर्मेशन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन 112A आ गया है। शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर दोस्तों ऐसी इनकम आती है जो किसी भी हेड में नहीं आती है। आपकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, PGBP में नहीं आएगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी। ऐड करेंगे यहाँ पे। डिविडेंड की इनकम आ रही है, ग्रोस इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, कोई रेंट की इनकम आ रही है, मशीनरी वगैरह की, ऐसी कोई भी इनकम है। जैसे हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से दोस्तों, सपोज करो ट्यूशन पढ़ाता है ये व्यक्ति और ट्यूशन इनकम इसकी आ रही है, तो यहाँ पे जैसे मान लो 1 लाख रुपए कमाता है, तो हमारी यहाँ पे इनकम फ्रॉम ट्यूशन आ जाएगी और इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद दोस्तों डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 कुछ लेनी है तो ठीक है, एनी अदर इनकम में यहाँ पे आ जाएगा और इसको हम कंफर्म कर देंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मेन आपका यही रहता है, तो वो हमने यहाँ पे डाल दी है। इसके बाद में दोस्तों करंट ईयर जो लॉस हैं आपके, करंट ईयर के जो लॉस हैं वो करंट ईयर के इनकम में एडजस्ट हो सकते हैं। अब वो अपने आप ये कैलकुलेशन कर देगा। जैसे आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से 2,25,000 रुपये का दोस्तों आपका जो इनका आपको इंटरेस्ट जो आपने पेड किया था दोस्तों, सैलरी 2.5 लाख रुपए थी, 2 लाख रुपए का आपने यहाँ पे इंटरेस्ट पेड किया था, तो आपका 2 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी, 50,000 रुपये आपकी इनकम रह जाएगी। इसके बाद में कैपिटल गेन जो है शॉर्ट टर्म वो अलग इनकम आ जाएगी आपकी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर अलग आ जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए अलग है। जैसे ऐसे करके आपको ये सारी इनकम अपने आप यहाँ पे शो कर देगा कि ऐसे ऐसे आपकी इनकम ये आ रही है। इसके बाद में दोस्तों ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं कि पिछले सालों का कोई लॉस था वो इस साल में आपने एडजस्ट करना है, तो आपको ये शेड्यूल CLF भरना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इस केस में कोई पिछला कोई लॉस नहीं था। अगर कोई लॉस होता है तो आप उसको यहाँ पे भर के उसकी भी यहाँ पे छूट ले सकते हैं। इसके बाद में स्पेशल इनकम जो होती है दोस्तों, जैसे कि हॉर्स रेस की है, आपकी लॉटरी वगैरह से कोई इनकम हो गई है, कौन बनेगा करोड़पति, ड्रीम 11 से कोई इनकम है, तो ऐसी कोई भी इनकम है दोस्तों तो आपकी स्पेशल इनकम मानी जाती है, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये शेड्यूल स्पेशल रेट्स का, तो स्पेशल रेट के अंदर दोस्तों कौन से रेट में कौन कौन सा टैक्स लगना है आपको, तो आपको ये बता दिया है इसने। ये 15% में आपका ये लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% में लगेगा और ये 10% में लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि 1,95,000 में 1 लाख रुपये आपको माफ़ है, 95,000 में 9500 रुपये आपका यहाँ टैक्स है लग रहा है। तो ऐसे करके ये आपको सारा का सारा जो दोस्तों इनकम अपने आप कैलकुलेट करके दे देगा कि कौन से रेट में आपको कौन सा टैक्स जो है वो लग रहा है। इसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई हैं। अब आपको यहाँ पे शेड्यूल 80D के अंदर आना है। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप कराते हैं अपने पेरेंट्स का, तो आपको यहाँ पे डिटेल पे ऐड करना है। दोस्तों अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, अगर पहले ये पूछ रहा है आप या आपके जो फैमिली मेम्बर हैं आपके पेरेंट्स के अलावा कोई सीनियर सिटीजन हैं 50 साल से 60 साल से ज़्यादा है तो ठीक है, नहीं तो नो कर देंगे। और कितने रुपये का इंश्योरेंस कराया है दोस्तों वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैंने 30,000 रुपये डाला तो आपको देखो 25,000 रुपये की यहाँ पर छूट मिल रही है। उसके बाद में आपके पेरेंट्स हैं दोस्तों जो वो सीनियर सिटीजन यस हैं तो उनको 50,000 रुपये तक छूट मिल जाएगी, अदरवाइज आपको यहाँ पे 25,000 की छूट मिल जाएगी। तो इसको आप यहाँ पे ऐड कर देंगे सेक्शन 80D के लिए और इसको कन्फर्म कर देंगे। लोडिंग ले रहा है दोस्तों, जब तक आप अपनी वीडियो को लाइक करते हैं, अच्छी लग रही है आपको तो ये दोस्तों इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो। इसके बाद में शेड्यूल 6A मतलब 80C वगैरह की जो छूट होती है दोस्तों वो चैप्टर 6A के अंदर होती है। इसमें पार्ट B के अंदर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे डिटेल में पूछ लेगा कि कौन सी डिडक्शन आपने यहाँ पे लेनी है।
तो 80D के अंदर दोस्तों आपको ये इंश्योरेंस दिखा दिया है। इसके बाद में चैप्टर 6A के अंदर आपको अलग से एक बार फिर से दिखा देते हैं। चैप्टर 6A के अंदर जो 80C की वगैरह की छूट मिलती है, इसको क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, और डिडक्शन इन सर्टेन अदर डिडक्शन, इसके पार्ट C और A और D के ऊपर क्लिक कर देते हैं हम। यहाँ पे एक नोट भी दे रहा है दोस्तों आपको, अगर आपने 1/4/20 से 30/7/20 मतलब पिछले लॉकडाउन में 3 महीने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट की तारीख बढ़ा दी थी, अगर इस इन्वेस्टमेंट को आपने 19-20 में ले लिया है तो 20-21 में इसकी छूट आप यहाँ पे ना लें। अब इसमें 80D के अलावा दोस्तों डू यू वांट टू ऐड मोर डिडक्शन पर अगर हम ऐड करते हैं और धारा 80C के अंदर छूट लेते हैं, LIC, ट्यूशन फीस, म्यूचुअल फंड, टैक्स सेवर, FD, तो सपोज करो हमने 50,000 रुपये की LIC करवा रखी है तो यहाँ पे आ जाएगा, और इस पर और भी कोई डिडक्शन देनी है तो हम ऐड करके यहाँ पे ले लेंगे दोस्तों। अदरवाइज हम इसको 50,000 रुपये की LIC होगी, 25,000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, 75,000 रुपये की छूट है, हम इसको कन्फर्म कर देंगे। तो दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई आपकी। अब आपका शेड्यूल एग्जम्प्ट इनकम, एग्जम्प्ट इनकम मतलब ऐसी इनकम जो इनकम से एग्जम्प्ट है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो ITR 1 और 4 में नहीं भर सकते हैं, आपको ITR 2 भरनी पड़ेगी। कितने रुपए की एग्रीकल्चर रिसिप्ट हुई, जैसे 10 लाख रुपए की आपको फसल बिकी आपकी और 5 लाख रुपए का आपका खर्चा हो गया, तो यहाँ पे 5 लाख रुपए आपकी इनकम यहाँ पे रह जाएगी। हमारी कोई एग्रीकल्चर इनकम नहीं है तो हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों अदर एग्जम्प्ट इनकम, ऐसी कोई इनकम है तो यहाँ आ जाएगी। इनकम नॉट चार्जेबल टू सेव एज पर DTAA। DTAA क्या होता है दोस्तों? डबल टैक्स एग्रीमेंट अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है, जो ऐसी कंट्री के साथ में होता है अगर वहाँ पे उसने टैक्स पे कर दिया है तो इस कंट्री में उसको टैक्स नहीं लगेगा, और इसको हम कंफर्म कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें कन्फर्म होने के बाद दोस्तों पार्ट A के अंदर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, मतलब कितनी इनकम आपकी बन रही है। सैलरी में 2.5 लाख रुपए, कैपिटल गेन में इतनी, अदर सोर्स में इतनी, तो ये सारी की सारी इनकम आपकी दोस्तों अपने आप कैलकुलेट करके यहाँ पे ये दे रहा है कि आपको इसको सिर्फ कन्फर्म करना है कि आपकी इतनी ही इनकम आ रही है। इसके बाद में लास्ट में दोस्तों कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम, कितना टैक्स आपका इसके इनकम पे बनता है तो आपको ये कैलकुलेट कर देगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जितना भी टैक्स बनता है आपका। और आपके लास्ट में एक सवाल पूछेगा दोस्तों कि आपको जो पिछले साल में आपने कोई बेनिफिशियल ओनर थे आप किसी एसेट के जो कि लोकेटेड आउटसाइड में इंडिया में है, और साइनिंग अथॉरिटी थे आप आउटसाइड इंडिया में, या आपकी कोई इनकम आउटसाइड रिसोर्स था जो आउटसाइड इंडिया में था, तो हमारा नो है तो इसको दोस्तों नो करके हम प्रीव्यू रिटर्न पर ओके कर देंगे। जैसे हम प्रीव्यू रिटर्न पर ओके करेंगे तो हमारे को सारी डिटेल यहाँ पे दिखा देगा कि सारी इन्फॉर्मेशन हमें दिखा देगा, तो हमें लास्ट में यहाँ पे आना है दोस्तों और इसको प्रीव्यू कर लेना है। सारी डिटेल प्रीव्यू करने के बाद में लास्ट में आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप ये कौन सी जगह पर रिटर्न भर रहे हैं बैठ के, तो यहाँ पे आप लोकेशन डाल देंगे। हमारा श्री गंगानगर है सर राजस्थान में, ये रिटर्न हम खुद भर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा ये TRP वगैरह खाली छोड़ देना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। वैलिडेशन के में दोस्तों आपकी कमियाँ बता देगा, कितनी एरर है आपकी रिटर्न में। तो इसे 15 रिटर्न में मिली एरर मिली है, तो 15 की 15 दोस्तों एक ही बार में हमारी पूरी हो जाएगी। ये जो एरर है ये अगर आप कैपिटल गेन की इनकम कमाते हैं तो आपको उसमें क्वार्टर वाइज डिटेल बतानी पड़ेगी कि कौन से क्वार्टर में आपको ये कैपिटल गेन हुआ है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों डायरेक्ट आपको उसी एरर पर ले जाएगा। ये आपको जैसे मान लो लैंड एंड बिल्डिंग पर दोस्तों आपको ये हुआ था 80,236 रुपये, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको 1 लाख रुपए की इनकम हुई थी। लोडिंग ले रहा है, और लॉन्ग तीनों की इनकम आप देख लेंगे दोस्तों। 80,000 रुपये ये हो गया आपका, और 1 लाख रुपए आपका ये हो गया है, और 1,95,000 रुपये आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गई है। तो इनको आप कौन कौन से क्वार्टर में हुई है ये यहाँ पे आपको नीचे आकर के डालना पड़ेगा। तो बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, जैसे रेड कॉलम हो रहा है दोस्तों 15% के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका जो हुआ था वो आप यहाँ पे डाल देंगे। वो आपका हुआ था कौन से क्वार्टर में हुआ था? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगर नहीं है तो 0 डाल देंगे, अगर है तो आप दोस्तों यहाँ पे जितनी, क्योंकि आपको इसके हिसाब से एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन यहाँ पे ये करके देता है। इसके बाद में 10% के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका जो शेयर्स का हुआ है दोस्तों वो 1,95,000 रुपये हुआ है। वो कौन से क्वार्टर में हुआ है? जहाँ भी हुआ है जरूरी नहीं कि लास्ट में डालना है आपको। और 20% के अंदर जो दोस्तों आपको हुआ है वो आपका यहाँ पे 80,236 रुपये था। और आपको जो ये 15% था ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था दोस्तों शेयर का, ये आपको यहाँ पे हुआ था, ये यहाँ पे 0 कर देंगे, और ये आपका हुआ था 1 लाख रुपए। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद में दोस्तों आपको कन्फर्म कर देना है।
क्योंकि जिस क्वार्टर में आपको जो कैपिटल गेन हुआ है उसी क्वार्टर में आपको डालना है। यहाँ पे अलग अलग दे भी रहा है, यू आर डन, क्लिक टू प्रोसीड। तो हम लास्ट में आकर के दोस्तों प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू आने के बाद ये लास्ट वाले कॉलम पे ओके करेंगे। ये सारा देखने के बाद में हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम लोकेशन वगैरह नाम वगैरह डाल के प्रोसीड टू वैलिडेशन करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, मतलब आपकी कोई भी रिटर्न में कमी नहीं है। आपने जो रिटर्न भरी है, डिटेल भरी है, वो सारी सही है। अगर आपका कोई टैक्स बनता हो तो दोस्तों वो भी यहाँ पे पूछ लेगा कि अभी भरोगे या बाद में भरोगे। तो आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेक्शन 140 के अंदर भर देना है। आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको ये डायरेक्ट ही इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन करवा देगा। आप पैन नंबर डालेंगे दोस्तों अपना यहाँ पे, तो आपको ये यहाँ पे दिखा देगा। पैन नंबर डालने के बाद आप कंटिन्यू पर ओके करेंगे दोस्तों। इस मैसेज को कन्फर्म करेंगे और अपना जो पासवर्ड है वो आप इनकम टैक्स का लगा देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए रिटर्न वैलिडेट हो गई है, पेमेंट भी हो गई है टैक्स की, क्योंकि हमारा टैक्स कुछ बनता नहीं था। और वेरीफाई एंड सबमिट कर देना है। तो हम इसको दोस्तों अपलोड रिटर्न पर ओके करेंगे जैसे ही। तो ये कह रहा है कि आपको, तो आशा करते हैं दोस्तों ITR 2 से रिलेटेड सभी डाउट, आपके क्वेश्चन क्वेरियाँ रिजॉल्व हो गई होंगी कि कौन सी इनकम कहाँ पे आपको डालनी है और कैसे इसको अपनी ITR में शो करना है। दोस्तों फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन ITR 2 से रिलेटेड, ITR 1 से रिलेटेड, ITR 4 से रिलेटेड या इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसका भी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।